ये मेरी पहुंच से दूर है, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है, कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज़ आउट ऑफ माई रीच, इट इज़ आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक, शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है, क्या वो अपनी गलती मान लेता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। आसपास कोई दुकान है क्या, आसपास कोई पार्क है क्या, आसपास कोई बैंक है क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसपास, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नियर बाय। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज देयर एनी प्लस नेम प्लस नियर बाय प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आसपास कोई दुकान है क्या, इज देयर एनी शॉप नियर बाय, इज देयर एनी शॉप नियर बाय। आसपास कोई पार्क है क्या, इज देयर एनी पार्क नियर बाय, इज देयर एनी पार्क नियर बाय। आसपास कोई बैंक है क्या, इज देयर एनी बैंक नियर बाय। वहां जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहां जाने में हर्ज किया है। What do you lose in going there? What do you lose in going there? Going ये वर्ब प्लस आईएनजी है। सुनने में हर्ज
किया है। व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग, व्हाट डू यू लूज इन लिसनिंग, बोलने में हर्ज किया है। व्हाट डू यू लूज इन स्पीकिंग, व्हाट डू यू लूज इन स्पीकिंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ आने में हर्ज किया है। व्हाट डू यू लूज इन कमिंग हियर, व्हाट डू यू लूज इन कमिंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलने में हर्ज किया है, उससे मिलने में हर्ज किया है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है, तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। मैं काफ़ी परेशान था, वो काफ़ी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट, क्वाइट मीन काफ़ी, QUITE, क्वाइट मीन काफ़ी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफ़ी मसरूफ़ है। ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे, ही इज़ क्वाइट बिजी टुडे। ही ये सब्जेक्ट है, इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी, बिजी मसरूफ़, टुडे आज। तुम काफ़ी खुश देख रहे हो। यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी, यू आर लुकिंग क्वाइट हैप्पी। यू ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफ़ी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफ़ी परेशान था, मैं काफ़ी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वरीड। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। क्वाइट काफ़ी, वरीड मीन परेशान होना। आई वॉज क्वाइट वरीड, मैं काफ़ी परेशान था। वो काफ़ी प्यासा है। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी, ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी। ही ये सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो ही के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, ट्रस्टी मीन प्यासा होना। ही इज़ क्वाइट ट्रस्टी, वो काफ़ी प्यासा है। तुम काफ़ी भूखे हो। यू आर क्वाइट हंग्री, यू आर क्वाइट हंग्री, तुम काफ़ी भूखे हो। यू तुम आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि यू के साथ आर यूज होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, हंग्री मीन भूखा होना। यू आर क्वाइट हंग्री, तुम काफ़ी भूखे हो। हम काफ़ी थके हैं। वी आर क्वाइट टायर्ड। वी सब्जेक्ट आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये वी के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफ़ी, टायर्ड, टायर्ड मीन थका होना। वी आर क्वाइट टायर्ड, हम काफ़ी थके हैं। वो काफ़ी शर्मीला है, वो काफ़ी शर्मीला है। ही इज़ क्वाइट शाई, ही इज़ क्वाइट शाई। ये पॉइंट नोट कीजिए कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यानी ही के साथ हम इज यूज़ करते हैं, दे, वी, प्लूरल नेम के साथ आर, और इस तरह आई के साथ आपको एम यूज़ करना होगा प्रेजेंट टेंस में। वो काफ़ी शर्मीला है। ही इज़ क्वाइट शाई। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट मीन काफ़ी, शाई शर्मीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो काफ़ी खूबसूरत है, वो काफ़ी खूबसूरत है। शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल,
शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। शी ये क्या है? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वाइट काफ़ी, और ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत। मैं काफ़ी अच्छा हूँ। आई एम क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। दैट मीन हूँ, क्वाइट मीन काफ़ी, और वेल मीन अच्छा। यानी तुम नहीं जाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम उसे नहीं बताओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट्स टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दैट्स टू से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट्स टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन यानी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यानी तुम नहीं जाओगे। दैट्स टू से यू वोंट गो। दैट्स टू से यू वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यानी तुम मुझे नहीं बुलाओगे। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। दैट्स टू से यू वोंट इनवाइट मी। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यानी तुम उसे नहीं बताओगे। दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम। दैट्स टू से यू वोंट टेल हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी तुम नहीं खाओगे, यानी तुम नहीं खाओगे। दैट्स टू से यू वोंट ईट। दैट्स टू से यू वोंट ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यानी वो नहीं आएगा, यानी वो नहीं आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं उसे बताकर आया हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं उसे समझा कर आया हूँ। वो पढ़कर आया है। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। प्लस कम, प्लस आफ्टर, प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं उसे बताकर आया हूँ। I have come after telling him. I have come after telling him. मैं खाना खाकर आया हूँ। I have come after eating the food. I have come after eating the food. मैं उसे समझा कर आया हूँ। I have come after explaining him. I have come after explaining him. कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो, कितना मेहनती लड़का हो तुम, कितना बड़ा कमचोर है वो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सच आ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सच आ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एज या आर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो। सच आ बिग फुल ही इज़। सच आ बिग फूल ही इज। कितना मेहनती लड़का हो तुम। सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। सच आ हार्ड वर्किंग बॉय यू आर। कितना बड़ा कमचोर है वो। सच आ बिग शर्कर ही इज। सच आ बिग शर्कर ही इज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितना बड़ा डरपोक हो तुम। कितना बड़ा डरपोक हो तुम। सच आ बिग कावर्ड यू आर। सच आ बिग कावर्ड यू आर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कितना बड़ा शरारती है तुम्हारा भाई। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रिलायबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रिलायबल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यानी तुम नाकाबिले एतबार हो, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल, उसका कोई भरोसा नहीं है, यानी वो नाकाबिले एतबार है, उसका कोई एतबार नहीं है। ही इज़ नॉट रिलायबल, ही इज़ नॉट रिलायबल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यानी जिंदगी भी नाकाबिले एतबार है। लाइफ इज़ नॉट रिलायबल, लाइफ इज़ नॉट रिलायबल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसे का कोई भरोसा नहीं है, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। मनी इज़ नॉट रिलायबल। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नाम ही नहीं ले रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट रेडी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट रेडी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक, द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही इज नॉट रेडी टू गो, ही इज नॉट रेडी टू गो। कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा क्यों है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वाई इज इट दैट। वाई इज इट दैट मीन ऐसा क्यों है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वाई इज इट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और वाई इज इट दैट ये फ्रेज है। दैट मीन ऐसा क्यों है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that I can't speak in front of him? Why is it that ये फ्रेज है that mean ऐसा क्यों है कि। और I can't speak in front of him ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। that mean मैं उसके सामने बोल नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्यों है कि तुम हर साल कम नंबर हासिल करते हो। Why is it that you get low marks every year? Why is it that you get low marks every year? Next example for better understanding. ऐसा क्यों है कि वो पढ़ नहीं सकता। Why is it that he can't study? Why is it that he can't study? ऐसा क्यों है कि वो तेज चल नहीं सकता। Why is it that he can't move quickly? Why is it that he can't move quickly? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। ऐसा क्यों है कि वो सीख नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, अनजाने में ये हो गया,
अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में यह हो गया। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंट। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कितना भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो मैटर हाउ मच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो मैटर हाउ मच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना भी बोलो लेकिन वो नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक बट ही वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कितना भी रोलो मैं हाँ नहीं कहूँगा। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। नो मैटर हाउ मच यू क्राई आई विल नॉट से यस। कितना भी लड़ ले लेकिन हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नो मैटर हाउ मच यू फाइट बट वी कैंट लिव विदाउट ईच अदर। वो बुरा मान गया। तुम बुरा मानते हो। वो बुरा मान गया क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बुरा मानना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस गेट ऑफेंडेड। गेट ये मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बुरा मान गया। ही गॉट ऑफेंडेड। ही गॉट ऑफेंडेड। तुम बुरा मानते हो। यू गेट ऑफेंडेड। यू गेट ऑफेंडेड। वो बुरा मान गया क्या। डिड ही गेट ऑफेंडेड। डिड ही गेट ऑफेंडेड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा न मानो। बुरा न मानो। डोंट गेट ऑफेंडेड। डोंट गेट ऑफेंडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बुरा क्यों मान रहे हो। बुरा क्यों मान रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।